तो कहानी की शुरुआत हैरी नाम के एक बंदे से होती है, जिसको अचानक से शहर के एक बहुत ही बड़े माफिया रिची की बीवी के मरने के बारे में पता चलता है। और वो जानकर हैरी इतना ज्यादा डर गया था कि वो अपनी बेटी के स्कूल में जाकर उसके चलते हुए एग्जाम के बीच में से उसको उठा देता है और बाद में उसके साथ अपनी बीवी जेन के पास जाकर उसको भी अपने साथ लेकर किसी सेफ लोकेशन की तरफ जाने लगता है। असल में हैरी का बॉस खुद भी एक बहुत ही बड़ा माफिया था और आज से 3 दिन पहले उसके पोते ने रिची के बेटे को जान से मार दिया था। अभी के लिए रिची अपने बेटे की मौत से पूरी तरह से उभर भी नहीं पाया होता कि उससे पहले ही उसकी बीवी को भी जान से मार दिया गया, जिसका मतलब साफ था कि अब तो रिची को और ज्यादा गुस्सा आ गया होगा और अब तो वो पक्का हैरी और उसके बॉस के पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश करेगा। अब वैसे ही इस कहानी का सेकंड पार्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, जिसका लिंक आपको पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने उस पार्ट को नहीं देखा है तो पहले जाकर आप लोग उस पार्ट को देखिए ताकि आप लोगों को आगे की कहानी अच्छे से समझ में आए। खैर अभी के लिए हैरी अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए उनको अपने साथ कॉनरेड की मेंशन पर ही ले गया होता है, जहाँ पर जाने के बाद सब लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि रिची की बीवी रॉन को किसने मारा होगा। लेकिन तभी अचानक से कॉनरेड रिवील करता है कि असल में ये सारा का सारा काम उसने ही करा था, क्योंकि टॉमी के फ्यूनरल के टाइम पर रॉन ने उन लोगों की काफी ज्यादा बेइज्जती करी थी और ये चीज कॉनरेड को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और क्योंकि रिची ने भी कॉनरेड की बराबर की बेइज्जती करी थी, इसीलिए उसने रिची को भी पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लान बना लिया होता है। वो रिची के पहले मैक्सिकन्स के साथ भी एक बहुत ही बड़ी डील को प्लान करने का डिसाइड करता है, पर तब केविन उसको गुस्से में याद दिलाता है कि उन लोगों की मैक्सिकन के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती और बस आर्की की वजह से ही मैक्सिकन वाले उन लोगों से डील कर लिया करते थे। मगर आर्की को तो कॉनरेड ने खुद ही जान से मार दिया था। तभी अचानक से कॉनरेड के पास रिची का कॉल आ गया था और तब एडी रिची से काफी ज्यादा एरोगेंटली बात करता है और उसको ये भी बताता है कि जब उसने टॉमी को मारा था तो टॉमी उस समय पर अपनी जान की भीख मांग रहा था और वो किसी भी हालत में अपनी माँ के पास जाना चाहता था। इन सारी बातों ने रिची को गुस्से से और ज्यादा भर दिया था और वो बस इतना बोलकर कॉल काट देता है कि अब तुम लोग अपनी जान बचाने के लिए जहां पर जा सकते हो वहां पर चले जाओ। केविन उस समय पर किसी भी हालत में गैंग वॉर को अवॉइड करना चाहता था, लेकिन कॉनरेड ने तो रिची के साथ गैंग वॉर करने का पूरा मन बना लिया होता है। तभी अचानक से हैरी नोटिस करता है कि उस फैमिली मीटिंग में ब्रेंडन और साथ ही सेराफीना मौजूद नहीं थे और साथ ही उन लोगों के फोन भी स्विच ऑफ थे। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालकर सबको पता चलता है कि असल में वो लोग कॉनरेड के काफी सारे पैसे को लेकर पास के एक शहर में गए हैं और वहां पर जाकर उन लोगों को एक माफिया से इलीगली एक बहुत ही बड़ी डील करनी थी। ये जानते ही मेव को ब्रेंडन की काफी ज्यादा टेंशन होने लग गई थी, क्योंकि रिची अब कॉनरेड की फैमिली को नुकसान पहुंचाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा और अभी के लिए सेराफीना और ब्रेंडन उसके लिए सबसे ज्यादा आसान शिकार थे। मगर कॉनरेड तब मेव से वादा करता है कि वो ब्रेंडन को किसी भी हालत में सही सलामत वापस घर ले आएगा। इसके बाद तुरंत ही उसने हैरी को सेराफीना और ब्रेंडन की लोकेशन बता दी थी और उनकी जान बचाने के लिए हैरी को वहां पर भेज दिया था। हैरी भी तुरंत ही जेन को किस करके वहां से निकल गया था। मगर उसके जाने के बाद जब उसकी बेटी जीना अकेले बैठी होती है तभी अचानक से कॉनरेड उसके पास आकर उससे उल्टी सीधी बातें करने लगता है। मगर सही वक्त पर वहां पर जेन आ गई थी, इसीलिए जीना तुरंत ही उसके पास चली जाती है और बाद में अकेले में जाकर उसको सब कुछ बता देती है। जीना तो अब किसी भी हालत में कॉनरेड के घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी, मगर जेन इस बात को जानती थी कि बाहर उनकी जान को काफी ज्यादा खतरा है, इसीलिए वो जीना को संभालने के लिए उसे हक करती है और किसी तरह से उसको वहां पर रहने के लिए मना लेती है। वहीं जोया के पास एक बार वापस से डॉनी पहुंच गया था, इसीलिए जोया तुरंत ही इस बारे में हैरी को कॉल करके बताती है और हैरी भी इस बार डॉनी से बात करने लगता है। डॉनी को असल में कैट नाम की एक बहुत ही पावरफुल लेडी ने भेजा था, मगर उसके नाम के बारे में सुनकर हैरी के तो पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं और हैरी बस डॉनी को इतना ही बोलता है कि वो वहां से चला जाए और आज के बाद कभी भी हैरी को कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। वहीं मेव को अभी भी ब्रेंडन की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही रिची को कॉल करके ब्रेंडन और सेराफीना की लोकेशन के बारे में बता देती है। मगर बदले में उसने रिची के सामने डील रखी थी कि रिची बस सेराफीना को जान से मारेगा और ब्रेंडन को सही सलामत छोड़ देगा। रिची भी इसके लिए तुरंत मान गया था और उसने मैक्सिकन गैंग वालों को कॉल करके सेराफीना और ब्रेंडन दोनों को उठाने को बोल दिया था। वहीं ब्रेंडन और सेराफीना का फोन स्विच ऑफ होने की वजह से हैरी उन तक कोई भी मैसेज नहीं पहुंचा पा रहा था और ब्रेंडन और सेराफीना को भी नहीं पता था कि रिची उन लोगों को मारने के लिए मैक्सिकन गैंग को भेज चुका है। मगर जब वो डील करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में सेराफीना को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत ही अपने फोन को ऑन करके हैरी को अपनी लोकेशन भेज देती है। तब हैरी भी तुरंत ही उनके होटल से बाहर निकलकर सबसे पहले एक बाइक को चुराता है और तुरंत ही उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है। अब तक सेराफीना और ब्रेंडन की भी एक वेयर हाउस में डील होने ही वाली थी कि तभी अचानक से वहां की लाइट चली जाती है और तुरंत ही वहां पर मैक्सिकन गैंग के काफी सारे लोग आकर वहां मौजूद सभी लोगों को जान से मार देते हैं।
ब्रेंडन और सेराफीना तब अपनी जान बचाने के लिए पास में छुप तो गए थे, मगर ब्रेंडन इतना ज्यादा डर गया था कि डर के मारे उसने अपनी पैंट गीली कर दी होती है। अब मैक्सिकन गैंग वाले थोड़ी देर में उनको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसीलिए तब हैरी के इस वेयर हाउस में पहुंचने पर उसे सेराफीना और ब्रेंडन नहीं मिलते। वहाँ पर सिर्फ खून से सने हुए शब्दों में वॉर लिखा हुआ था, जिसको देखने के बाद हैरी समझ गया था कि ये सारा का सारा काम रिची ने करवाया है। फिर जैसे ही ये बात कॉनरॉड को पता चलती है तो कॉनरॉड और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और हैरी से जल्दी सेराफीना और ब्रेंडन को ढूंढने को बोलता है। मेव को भी ये बात समझ आ गई थी कि रिची ने उससे झूठ बोला था और अब वो ब्रेंडन को भी जान से मार देगा। अब जहाँ पर सभी लोग कॉनरैड की फैमिली में सेराफीना और ब्रेंडन के लिए परेशान होते हैं, वहीं केविन के मन में रह रहकर उसकी पास्ट के कुछ बहुत ही बुरे विजन्स आ रहे थे। असल में जिस पुलिस वाले रस्बी के बारे में हैरी ने उसको पिछले पार्ट में बताया था, उस पुलिस वाले ने केविन को जेल में काफी बार फिजिकली हैरेस करा था, जिसके बारे में वैसे तो केविन ने आज तक किसी को भी नहीं बताया होता, लेकिन जब से उसे वापस से रस्बी के बारे में याद आया था तब से मन ही मन वो यादें उसको काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। वहीं जेन अभी के लिए किसी को भी बिना बताए वापस से एलिस से मिलने के लिए चली गई थी, और क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा परेशान थी इसीलिए एलिस से बात करते हुए उसे पता ही नहीं चलता कि असल में एलिस बस उसके पास हैरी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए आती है। अब आज के दिन वो सच में एलिस को हैरी के काम के बारे में सब कुछ बताने वाली थी, पर तभी अचानक से वहाँ पर कॉनरॉड का सिक्योरिटी गार्ड पॉल आ गया था, जिसको कॉनरैड ने हमेशा जेन के ऊपर नजर रखने को कहा था। इसीलिए पॉल तुरंत ही जेन से घर पर वापस जाने को कहता है और एलिस को हमेशा के लिए उससे दूर रहने की सलाह देता है। दूसरी तरफ जीना का भी अलग ही सीन चल रहा था, क्योंकि उसे बस थोड़ी देर एडी के साथ बात करने से उस जैसे लप्पू लड़के से प्यार हो गया था, जिसके तुरंत बाद ही वो उसको अपने सांसों की बदबू सूंघाना चालू कर देती है। वहीं इस सब से अनजान हैरी अभी भी सेराफीना और ब्रेंडन को ढूंढने में लगा था। तब उसको एक गैंग के बारे में पता चलता है जिनके साथ मिलकर ही मैक्सिकन ने सेराफीना और ब्रेंडन को किडनैप करा था, और इसीलिए हैरी तुरंत ही उस गैंग के अड्डे पर जाकर वहां पर काफी सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद हैरी के सामने जितने भी लोग आते हैं हैरी उन सबको चुन चुन कर मारता है। थोड़ी ही देर में उसने पूरी की पूरी गैंग को ही खत्म कर दिया था, और बाद में उसने एक घायल आदमी से सेराफीना और ब्रेंडन की लोकेशन भी जान ली थी। उन लोगों को मैक्सिकन लोग अपने साथ एम्स्टर्डम में लेकर चले गए थे, जहां पर थोड़ी ही देर में वो उन्हें जान से मारने वाले थे। वहीं मेव को अभी भी ब्रेंडन की काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसीलिए वो वापस से कॉनरॉड के पास जाकर उसका सर खाने लगती है। तभी अचानक से कॉनरॉड के पास हैरी का कॉल आता है, जिसने उसे अब तक की सारी सिचुएशन बता दी थी। वो खुद भी जल्दी से जल्दी एम्स्टर्डम में जाने की कोशिश कर रहा था ताकि वहां पर पहुंचकर वो ब्रेंडन और सेराफीना की जान बचा सके। वहीं अब तक मैक्सिकन लोग अपने साथ ब्रेंडन और सेराफीना को एक वेयर हाउस में लेकर आ गए होते हैं, जहां पर ब्रेंडन काफी ज्यादा डर रहा था, मगर सेराफीना उसको जैसे तैसे शांत करवाती है। मगर तभी अचानक से उन लोगों के सामने मैक्सिकन गैंग का लीडर जेमी आ जाता है, जो कि अपने साथ एक चेनसो और साथ ही एक टैबलेट को लेकर आया था। वो उस टैबलेट में एक मीटिंग को चालू करके उसका लिंक रिची को भेजता है और बाद में चेनसो लेकर ब्रेंडन की तरफ बढ़ने लगता है। सेराफीना तब उसको अपने बारे में बताकर रोकने की भी कोशिश करती है, मगर जेमी को उसके बारे में सब कुछ बहुत पहले से पता था, पर उसके बावजूद भी पैसे के लिए वो इस काम को करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। साथ ही तब ये बात भी सामने आती है कि पहले के टाइम पर जेमी खुद भी कॉनरॉड की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, पर एक समय पर बिजनेस में कॉनरॉड ने उसको धोखा दिया और उसके बाद से ही उन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दूसरी तरफ रिची ने भी अभी उस लिंक को कॉनरॉड और उसकी फैमिली के हर एक मेंबर के पास भेज दिया होता है, जिसको ज्वाइन करने पर कॉनरॉड जोर जोर से जेमी को रोकने की कोशिश करता है, मगर जेमी उसकी एक भी नहीं सुनता और बेरहमी के साथ ब्रेंडन को चेनसो से काटकर उसको वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर तो मेव और कॉनरॉड बहुत जोर जोर से रोने लग गए थे, पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए केविन ने इस बारे में तुरंत ही हैरी को बता दिया था। अब क्योंकि हैरी उस वेयर हाउस से काफी ज्यादा दूर होता है और सेराफीना के मरने से पहले वो उस वेयर हाउस तक किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकता था, इसलिए अभी वो बहुत ज्यादा सोचने के बाद जल्दी से डॉनी को कॉल करके कैट से बात करवाने को कहता है। और कैट से कनेक्ट होने के तुरंत बाद उसने कैट से बोल दिया था कि वो जेमी को कॉल करके उसे किसी भी हालत में रोक दे, जिसके बदले में वो कैट के उस काम को करने के बारे में सोचने वाला था, जिसके लिए वो बार बार डॉनी को जोया के गराज में हैरी से बात करने के लिए भेज रही थी। तब कैट भी इस बारे में सोचती है, और क्योंकि सच में उसकी काफी ज्यादा जान पहचान थी, इसीलिए तुरंत ही उसने जेमी को कॉल करके सब कुछ रोकने को बोल दिया था। कैट का कॉल देखकर तो जेमी भी काफी ज्यादा डर गया था और उसने तुरंत ही सेराफीना को छोड़ दिया था। रिची तो उस समय पर उसको ऐसा करने से मना कर रहा था, मगर कैट की वजह से वो रिची की बात को नजरअंदाज करते हुए मीटिंग को वहीं पर बंद कर देता है। अब वैसे तो सेराफीना की जान बच गई थी, मगर हैरी काफी ज्यादा परेशान था
क्योंकि वो जानता था कि उसने कैट के साथ डील करके खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। वहीं दूसरी तरफ कॉनरैड सेराफिना के बच जाने से जितना ज्यादा खुश होता है, उतना ही दुखी वो ब्रेंडन की मौत की वजह से भी था। रात के समय में वो ब्रेंडन के बारे में मेव से बात करता है, लेकिन मेव के साथ तो काफी ज्यादा उल्टा था। वो ब्रेंडन की मौत की वजह से काफी ज्यादा दुखी थी और सेराफिना के बच जाने की वजह से वो और ज्यादा दुखी थी। खैर, अब इसके अगले दिन सेराफिना को हैरी के पास सही सलामत छोड़ दिया जाता है, लेकिन जेमी के लोग हैरी को याद दिलाते हैं कि ये सारी चीजें बस कैट की वजह से हुई थी और हैरी को किसी भी हालत में उसका काम करना पड़ेगा। हैरी इस बारे में सोचने के बाद थोड़ा सा डर तो जाता है, लेकिन सबसे पहले तो वो सेफली सेराफिना को कॉनरैड के पास लेकर जाता है और सेराफिना और कॉनरैड का भरत मिलाप होने के बाद हैरी कॉनरैड को कैट के बारे में सब कुछ बता देता है। कैट के बारे में जानने के बाद तो कॉनरैड के भी पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि कैट असल में क्रिमिनल वर्ल्ड में टॉप पर आती थी। हैरी को असल में उसने 2 साल पहले हैरिंगन को छोड़कर उसकी गैंग में आने को कहा था, मगर हैरी हैरिंगन के लिए काफी ज्यादा लॉयल था, इसीलिए उसने उस टाइम पर भी इस डील के लिए साफ मना कर दिया था। अब कैट उनके लिए आगे चलकर वैसे तो मुसीबत बन सकती थी, पर अभी कॉनरैड इस बारे में ज्यादा ना सोचकर रिची से ब्रेंडन की मौत का बदला लेने के बारे में सोचने लगता है, जिसके लिए वो वापस से मैक्सिकन गैंग के लीडर जेमी के साथ वापस से दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि जेमी ने रिची की बात ना मानकर वैसे ही रिची से दुश्मनी ले ली थी। लेकिन अगर वो लोग जेमी से डायरेक्ट बात करते तो जेमी उनके साथ कोई भी डील करने से साफ मना कर देता। इसीलिए कॉनरैड हैरी से वापस से कैट से बात करने को कहता है, जो ही अभी जेमी और कॉनरैड की दोस्ती करवा सकती थी। हैरी भी तब इस पर मान गया था और वो इस बारे में जाकर तुरंत ही केविन को बता देता है। इस पर केविन काफी ज्यादा गुस्सा करने लग गया था, क्योंकि उसके डैड उसी इंसान से हाथ मिलाने के बारे में सोच रहे थे जिसने उसके भाई को जान से मारा था। लेकिन हैरी जानता था कि असल में उन लोगों के पास रिची को हराने के लिए इससे बेटर कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो लोग इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर जेन पहुँच जाती है, जिसको एडी और जीना के रिलेशन के बारे में पता चल गया था। हैरी भी ये जानकर तुरंत ही एडी के रूम में जाता है, जहाँ पर अभी भी जीना मौजूद थी, मगर हैरी उसको तुरंत ही बाहर भेजकर एडी से बातें करने लगता है। एडी उस समय पर भी हैरी से काफी ज्यादा अकड़कर बात कर रहा था, इसलिए हैरी उसको बहुत ही प्यार से धमकाते हुए समझा देता है कि जीना और जेन उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो जीना ने एडी को पसंद कर लिया था, जिसमें हैरी कुछ भी नहीं कर सकता, पर अगर कभी भी एडी ने जीना को हर्ट करने या फिर उसको धोखा देने की कोशिश करी तो वो एडी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये बात सुनने के बाद तो सच में एडी की फट के 4 से 64 हो गई थी, पर हैरी वहाँ से तुरंत ही जीना के पास जाकर उसको एडी से दूर रहने की सलाह देने लग गया था। वो जीना को एडी के पास्ट के बारे में बता देता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है और उसने ही हाल ही में टॉमी का मर्डर भी करा था। लेकिन जीना को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हैरी भी उसके हिसाब से क्रिमिनल ही था। इसीलिए वो हैरी को काफी ज्यादा सुनाने के बाद उससे आगे से उसकी लाइफ में इंटरफेयर ना करने को बोलती है और वहाँ से सीधा एडी के रूम में जाकर उसको किस करने लगती है। लेकिन एडी की तो अभी इतनी ज्यादा फटी पड़ी थी कि जीना के साथ इंटीमेट होने से पहले भी वो 100 बार सोच रहा था। वहीं वो पुलिस वाले जो कि कॉनरैड को पकड़ना चाहते थे, उन्होंने अपनी टीम में कॉलिन नाम के एक बंदे को भी शामिल कर लिया होता है, जिसने पहले 30 साल तक रिची के साथ काम करा था। वो लोग कॉलिन के दिमाग की मदद से कॉनरैड को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। इसीलिए कॉलिन तब उन लोगों को सजेस्ट करता है कि उन लोगों को रिची के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल पक्का कॉनरैड रिची के घर पर अटैक करने वाला था और ऐसे में उसको पकड़ना काफी ज्यादा आसान हो जाता। तब पुलिस वालों को भी ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगा था और कॉलिन ने तुरंत ही उन लोगों की रिची के साथ एक मीटिंग फिक्स करवा दी थी। वहीं कॉनरैड को भी अभी पॉल से एलिस के बारे में पता चल गया होता है, और क्योंकि उसको एलिस के ऊपर काफी ज्यादा शक था, इसीलिए वो जेन के पास जाकर उससे एलिस को कॉल करने को कहता है। फिर जैसे ही जेन उसको कॉल करती है, वैसे ही कॉनरैड एलिस से खुद बात करने लगता है और उसको अपने घर पर डिनर पर बुलाता है। एलिस भी तब इस पर मना नहीं कर पाई थी, क्योंकि कॉनरैड को उसके ऊपर पहले से शक था, और अगर वो उसके घर पर डिनर पर आने से मना करती तो इससे कॉनरैड का शक और ज्यादा बढ़ जाता। लेकिन कॉनरैड से बात करने के बाद उसने तुरंत ही अपने बाकी साथियों को इस बारे में सब कुछ बता दिया था, और वो लोग भी इससे काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन अभी वो लोग प्लान बनाते हैं कि एलिस कॉनरैड के घर पर जाएगी और वहां पर जाने के बाद उसके डिवाइस की मदद से वो लोग भी हैरिंगन फैमिली की सारी बातें सुनेंगे, और अगर उस समय पर हैरिंगन फैमिली एलिस के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेगी तो तुरंत ही वो लोग अपनी टीम के साथ कॉनरैड के घर में जाकर उसको अरेस्ट कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ बेला वापस से अपने घर पर एक बहाना बनाकर एंटोन से मिलने के लिए जा रही थी, मगर तभी उसके पास कॉनरैड आकर उसको केविन पर ध्यान देने को कहता है, क्योंकि केविन कुछ दिनों से काफी ज्यादा परेशान था, और क्योंकि उसका रीजन किसी को भी नहीं पता था, इसीलिए वो बेला से केविन पर नजर रखने को भी कहता है।
इस पर बेला मान जाती है और केविन के पास जाकर उससे थोड़ी देर बात करने के बाद वो वहाँ से एंटोन से मिलने के लिए जाने लगती है। अभी के टाइम पर क्योंकि मेव सेराफिना के बच जाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसीलिए अब वो केविन के पास जाकर ही उसको सेराफिना के खिलाफ भड़काने लग गई थी, जिससे केविन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उल्टा मेव के ऊपर ही चिल्लाकर फ्रस्ट्रेशन में वहाँ से निकल जाता है। असल में अभी भी वो जेल वाली यादें उसको काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, इसीलिए वो रस्बी से बदला लेने का डिसाइड करता है और उसके एड्रेस के बारे में पता करके उसके घर की तरफ जाने लगता है। वहीं हैरी अभी फ्रेडी नाम के उस आदमी के पास आया होता है जिसकी मदद से उसने रिची के घर में हथियार रखवाए थे, और उससे बात करने के बाद उसको पता चल गया था कि असल में आर्की ने कभी भी कॉनरॉड को धोखा नहीं दिया था और कॉनरॉड को धोखा देने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि हैरिंगन फैमिली के ही अंदर का एक बहुत ही खास इंसान है। अब उस इंसान का नाम जानने के बाद हैरी गुस्से में फ्रेडी को नीचे फेंककर जान से मार देता है और बाद में वो सीधा डॉनी के पास पहुंच जाता है, जिसने जल्दी ही उसकी कैट से वीडियो कॉल पर बात करवा दी थी और हैरी ने भी तब कैट से कॉनरॉड और जेमी की दोस्ती करवाने को कह दिया था। कैट भी इसके लिए मान जाती है, पर अब वो हैरी से अपने एक नहीं बल्कि 2 काम करवाना चाहती थी। अब वैसे तो उसने इस बारे में हैरी को भी कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन हैरी की शक्ल से साफ पता चल रहा था कि कैट के मिशन सच में आसान नहीं होंगे। वहीं कॉलिन के बोलने पर वो दोनों ही पुलिस वाले रिची के पास मिलने के लिए आए होते हैं, पर रिची उनके पूरे प्लान के बारे में जानने के बाद उन दोनों को शूट करके वहीं पर जान से मार देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस बात को जानता था कि अगर कॉनरॉड फंसा तो रिची भी पक्का फंसेगा, और क्योंकि इस तरह के पुलिस वाले किसी के भी सगे नहीं होते, इसीलिए ही उसने उन दोनों को जान से मार दिया था। इस सब में कॉलिन भी उसके साथ मिला हुआ था और अब तो रिची का प्लान यही था कि वो खुद ही कॉनरॉड को जान से मारेगा। वहीं अगली सुबह जब एडी की आंख खुलती है तो उस समय पर कॉनरॉड उसके पास बैठा हुआ था और वो उससे कुछ बात करना चाहता था, पर उससे बात करने के बाद जब एडी किचन में जाता है तो उस समय पर उसका मूड काफी ज्यादा खराब था, इसीलिए वो जेन को पूरी तरह से इग्नोर कर बाहर जाकर कुत्ते से बात करने लगता है। कॉनरैड ने अभी बेला के ऊपर पॉल को नजर रखने के लिए भी बोला हुआ था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बेला अभी किसी भी हालत में घर से बाहर जाए, लेकिन बेला घर से बाहर निकलने के लिए जैसे तैसे पॉल को मना लेती है और बाद में सीधा लंदन की तरफ एंटोन से मीटिंग करने के लिए निकल जाती है। अब तक हैरी ने भी कॉनरैड के पास आकर उसे बता दिया था कि कैट ने जेमी से बात करी है और जेमी आज ही उससे मिलने के लिए पास के एक बार में आने वाला था। वहीं कॉलिन के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी, इसीलिए वो अगली सुबह उन दोनों ही पुलिस वालों की मौत के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देता है, लेकिन उनकी मौत के कारण को कॉलिन ने रिवील नहीं करा था। उसने बस इतना ही बताया था कि वो लोग जिस केस पर काम कर रहे थे अब वो खुद उस केस का इंचार्ज है और वो जल्दी से जल्दी उनके कातिलों को पकड़ कर रहेगा। पर उन दोनों की मौत की वजह से एलिस काफी ज्यादा डर गई थी और उसको लग रहा था कि शायद उन लोगों को कॉनरैड ने ही मारा होगा, इसीलिए वो पुलिस स्टेशन में आकर कॉलिन से कॉनरैड के घर में जाने से मना करने लगती है, पर कॉनरैड उसको ब्लैकमेल करता है। असल में एलिस पहले के टाइम पर एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल हुआ करती थी जिसने काफी सारे लोगों की जान ली थी, पर पिछले 8 साल से वो एलिस नाम के साथ अंडरकवर होकर पुलिस वालों के लिए ही काम कर रही थी। उसके असली नाम और उसके परिवार वालों तक के बारे में कॉलिन को पता होता है और अब वो उसको लालच भी देता है कि अगर वो किसी भी तरह से कॉनरैड के घर में जाकर उसका डीएनए और साथ ही उसके फिंगरप्रिंट लेकर आ जाती है तो वो उसको प्रमोशन दे देगा, जिसके बाद वो भी एक ऑफिसर रैंक पर होगी और उसे इस तरह के छोटे मोटे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद एलिस तुरंत इस मिशन को करने के लिए मान गई थी। वहीं दूसरी तरफ अब तक मेव को एडी और साथ ही जीना के रिलेशन के बारे में पता चल गया होता है, इसीलिए वो अकेले में जीना के पास जाकर उसे एडी से दूर रहने को कहती है और अगर जीना ये काम नहीं करती तो मेव उसको किसी भी तरह से जान से मरवा देती। वहीं कॉनरैड अभी हैरी, सेराफिना और साथ ही पॉल के साथ उस बार में पहुंच गया था जहां पर जेमी उससे मिलने के लिए आने वाला था। उसके वहां पर आने पर कॉनरैड सबसे पहले तो उससे माफी मांगता है, क्योंकि पहले के टाइम पर उसे बिजनेस में उसने धोखा दिया था और बाद में वो उसके सामने एक नए बिजनेस का प्रस्ताव रखता है। कॉनरैड अभी जेमी को रिची से दुगना पैसा देने को तैयार था। जेमी तभी इस बारे में सोचने के लिए 4 घंटे का समय मांगता है और बाद में हैरी को ये बोलकर चला जाता है कि वो इस जगह पर बस कैट की वजह से आया है। अब यहाँ पर से सीन सीधा बेला पर आता है जो कि एंटोन के पास पहुंच गई थी, जो कि सबसे पहले तो उससे हैरी के बारे में पूछता है, क्योंकि वो हैरी के साथ अब कोई भी लफड़ा नहीं चाहता था। लेकिन बेला ने उसको क्लियर कर दिया था कि अगर वो बेला के साथ अच्छे से बिहेव करेगा तो हैरी भी एंटोन के साथ हमेशा अच्छा ही रहेगा। इतना बोलने के बाद वो एंटोन के साथ अपने पिता से एक मीटिंग करने के लिए चली गई थी, जहां पर भी वो इल्लीगल चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इस बार भी बेला ने अपने पिता की सारी हरकतों को एंटोन की टाई में ही छुपे एक हिडन कैमरा की मदद से रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि बाद में वो उनको ब्लैकमेल कर सके।
अब वो वैसे अपने पिता को ब्लैकमेल क्यों करना चाहती है वो आपको आगे पता चलेगा। खैर वहीं केविन भी रस्बी के घर के पास पहुंच गया होता है, जहां पर जाने के बाद वो तुरंत ही रस्बी को बता देता है कि जेल में रस्बी ने उसके साथ काफी ज्यादा गलत करा था। ये सब जानने के बाद तुरंत ही रस्बी उससे माफी मांगने लग गया था, मगर केविन गुस्से में अपनी गन को निकालता है और उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। पर क्योंकि केविन असल में एक बहुत ही सीधा आदमी था, इसीलिए रस्बी की डरी हुई शक्ल देखकर वो उसको छोड़कर वहीं पर बैठकर रोने लगता है। ये देखकर रस्बी उसके पास आकर उससे उसके बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन इस सवाल के बाद अचानक से केविन का मूड स्विंग कर गया था और उसने गुस्से में वहीं पर रस्बी को शूट करके जान से मार दिया था। दूसरी तरफ कॉलिन अभी रिची के साथ पार्टी कर रहा था, क्योंकि आज रात का उसने पूरा प्लान बना लिया था और वो किसी भी हालत में मेव और साथ ही कॉनरॉड को अरेस्ट करने वाला था। अब 4 घंटे बीतने के बाद हैरी के पास जेमी का कॉल आता है, जो कि उनके साथ डील करने के लिए तैयार था, मगर उसे भी ये बात पता होती है कि हैरिंगन की फैमिली में कोई ना कोई उनको धोखा जरूर दे रहा है। इसीलिए सबसे पहले तो वो हैरी से उस धोखेबाज को ढूंढने को बोलता है, जिसके बाद ही वो उनके साथ डील साइन करने वाला था। हैरी भी तब इस बारे में तुरंत मान गया था, लेकिन उस धोखेबाज को पकड़ने के लिए अभी बस वो सेराफिना को इस डील के बारे में बताता है और बाद में कुछ सोचते हुए कॉनरॉड के लॉयर ओहारा को भी कॉल करके इस बारे में बता देता है। साथ ही वो अगले दिन ओहारा से मिलना भी चाहता था, जिस पर ओहारा मान जाती है। तभी अचानक से हैरी के पास कैट का कॉल आता है, जो कि अगले दिन खुद भी लंदन में आ रही थी और वो 5 बजे उससे मिलना चाहती थी। हैरी भी तब इस पर मानकर तुरंत ही कॉनरैड के पास जाता है और उसको डील के डन होने के बारे में सब कुछ बता देता है। ये डील बस हैरी की वजह से हो पाई थी, इसीलिए खुशी के मारे कॉनरॉड ने उसके अकाउंट में काफी सारे पैसे डलवाए थे। लेकिन उस समय पर कॉनरैड ये बात भी जानना चाहता था कि हैरी ने फ्रेडी को जान से क्यों मारा, मगर हैरी इस बारे में कुछ बता पाता उससे पहले ही सेराफिना वहां पर एलिस के आने के बारे में बताती है और कॉनरैड भी तुरंत ही हैरी के साथ एलिस का स्वागत करने पहुंच जाता है। वो अपने साथ एक शैंपेन की बोतल लेकर आई थी और अंदर आने के बाद उसने सबके साथ खाना खाना चालू कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर नॉर्मल बातें करने के बाद सेराफिना ने उससे डायरेक्ट पूछ लिया था कि वो हैरिंगन्स के बारे में क्या क्या जानती है और वो बार बार जेन से मिलकर हैरी के बारे में क्यों पूछती रहती है। मेव ने तो उस समय पर फ्लो में ये तक बोल दिया था कि असल में कॉनरैड ने वहां पर उसको सिर्फ इंटीमेट होने के लिए बुलाया है। इन सभी बातों से एलिस काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हुए बाहर की तरफ जाने लगती है, पर बाहर जाते जाते उसने एक वाइन के ग्लास को उठा लिया था, जिस पर मेव और साथ ही कॉनरॉड दोनों के ही फिंगरप्रिंट के निशान थे। लेकिन उसको ऐसा करते हुए हैरी देख लेता है, मगर हैरी के कुछ करने से पहले ही एलिस ने उसे बता दिया था कि अगर उसने उसको कुछ भी करने की कोशिश करी तो जल्दी ही पुलिस वाले अंदर आकर उन लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। इसीलिए तब हैरी भी उसको चुपचाप वहां से जाने देता है, मगर थोड़ी ही देर बाद वहां पर काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और जल्दी ही उन्होंने कॉनरैड और साथ ही मेव को गिरफ्तार कर लिया था। असल में कॉलिन ने कॉनरॉड और साथ ही मेव के फिंगरप्रिंट को उन दोनों ही पुलिस वालों की डेड बॉडी के पास लगा दिया था, जिससे कॉनरैड और मेव एक झूठे केस में फंस गए थे और उनको ही उन दोनों ही पुलिस वालों की मौत का जिम्मेदार बताया जा रहा था। लेकिन उन दोनों को अरेस्ट होने का कोई भी गम नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि ओहारा उन्हें पुलिस के जंगल से बड़े आराम से निकाल लेगी। इसीलिए वो गाना गाते हुए अलग अलग गाड़ी में पुलिस वालों के साथ बैठ जाते हैं और पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। तभी अचानक से हैरी को केविन का कॉल आता है, जो कि उसको रस्बी के घर में आकर रस्बी की बॉडी को गायब करने को बोलता है। और जब हैरी उस समय पर रस्बी की बॉडी को गायब कर रहा था, तब जाकर केविन उसके सामने एक बहुत ही शॉकिंग सच्चाई रिवील करता है कि असल में वो आज तक जिसको अपना बेटा बताता हुआ आ रहा था, वो असल में उसका बेटा था ही नहीं। बेला ने जिस समय पर कॉनरैड के साथ संबंध बनाए थे, उस समय पर ही बेला प्रेग्नेंट हो गई थी। मतलब कि एडी असल में केविन का नहीं बल्कि कॉनरैड का बेटा है। ये बात जानने के बाद तो हैरी भी पूरी तरह से शॉक रह गया था, मगर अभी के लिए वो रस्बी की डेड बॉडी को साफ करने के बाद केविन को संभालता है और उसको अपने साथ लेकर घर की तरफ जाने लगता है। तब रास्ते में केविन ने हैरी को ये बात भी बता दी थी कि जेल में भी रस्बी ने उसके साथ क्या करा था। ये बात जानने के बाद तो हैरी काफी ज्यादा परेशान होता है, मगर अभी के लिए वो केविन को संभालने के बाद समझाता है कि आज ही रिची और साथ ही उसकी फैमिली में एक बहुत ही बड़ी वॉर होगी। रिची अपनी तरफ से हर मुमकिन चाल चलने की कोशिश करेगा और अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है तो हैरिंगन परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए हैरी को केविन की जरूरत थी और केविन भी उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। लेकिन केविन उस समय पर बस 1 घंटे के लिए कहीं पर जाना चाहता था। हैरी भी तब इस पर मान जाता है और केविन के वहां से जाने के बाद हैरी खुद भी ओहारा के पास चला जाता है। असल में फ्रेडी ने जिस धोखेबाज के बारे में हैरी को बताया था, वो धोखेबाज कोई और नहीं बल्कि खुद ओहारा थी। वो पिछले 9 महीने से रिची के साथ ही काम कर रही थी और रिची उसको काफी सारे पैसे भी दे रहा था।
इन 9 महीनों के अंदर उसने हैरिंगन फैमिली की काफी सारी इंफॉर्मेशन रिची के पास पहुंचाई थी और इस वजह से हैरिंगन फैमिली को लॉस हुआ था और रिची की फैमिली को काफी ज्यादा फायदा। अब हैरी को ये बात तो पता चल गई थी कि ओहारा के ऊपर रिची पूरी तरह से भरोसा करता है, इसीलिए अभी के लिए वो ओहारा से रिची के साथ एक मीटिंग फिक्स करवाने को बोलता है। ओहारा भी तब इस पर अपनी जान बचाने के लिए मान गई थी और वहीं दूसरी तरफ केविन अभी जेल में कॉनरेड से मिलने आया था। वो कॉनरेड को ओहारा के धोखेबाज होने के बारे में बता देता है, जिससे कॉनरेड और साथी में काफी ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वो लोग बस ओहारा की मदद से बाहर आ सकते थे। खैर केविन ने भी कॉनरेड को ये बात भी बता दी थी कि उसे बहुत अच्छे से पता है कि एडी असल में कॉनरेड का बेटा था और क्योंकि बचपन से केविन को कॉनरेड ने काफी ज्यादा डरा कर रखा हुआ था, इसीलिए कॉनरेड की बुरी आदतों की वजह से वो उसे बहुत ज्यादा सुनाता भी है। कॉनरेड भी तब इससे गुस्से में आकर बेला का मजाक बनाने लगता है और केविन को चिढ़ाते हुए वो इस बात तक को भूल गया था कि केविन असल में उसका ही बेटा है। दूसरी तरफ पॉल ने अभी हैरी के कहने पर हैरी की फैमिली और साथ ही एडी और बेला को एक सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया होता है, जहां पर जाने के बाद अचानक से एडी को मेव का मैसेज आता है जो कि उसे जेल में अपने पास मिलने के लिए बुला रही थी। फिर एडी जब उसके पास जाता है तो मेव उसको सेराफीना और साथ ही हैरी के खिलाफ भड़काने लगती है और उन दोनों को जान से मारने को बोलती है। अब एडी को इसमें काफी ज्यादा डर लग रहा था, इसीलिए मेव उसको बेला के खिलाफ भी भड़का देती है और उसके सामने ये बात रिवील कर देती है कि असल में कॉनरेड ही उसका असली पिता था। ये सुनकर तो एडी के भी पूरी तरह से होश उड़ गए थे, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से मुंह लटकाकर वापस से घर में आ जाता है। दूसरी तरफ एलिस अब वापस से जाकर जब कॉलिन से मिलती है, लेकिन अभी वो उसको प्रमोशन देने की जगह रिची के 2 लोगों के हवाले कर देता है जो कि शायद उसको जान से मार देंगे। वहीं बेला अभी अपने घर पर बैठकर एक न्यूज को देख रही थी जिसमें उसके पिता के गिरफ्तार होने के बारे में दिखाया जा रहा होता है और उसको देखने के बाद बेला को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी अचानक से उसके पास एडी गुस्से में आता है जो कि उससे कॉनरेड के बारे में सब कुछ पूछता है और जब बेला इस बात को एक्सेप्ट करती है तो एडी गुस्से में उसका गला दबाने लगता है, लेकिन वो अभी बेला को जान से मार पाता उससे पहले ही वहां पर जोया और साथी कीको पहुंच गए थे जो कि एडी को मन भर कर पेलने लगते हैं, मगर तब बेला उन लोगों को रोकते हुए एडी को वहां से जाने को बोलती है। अब जैसा कि हैरी ने ओहारा को रिची के साथ एक मीटिंग फिक्स कराने को बोला था, तो ओहारा रिची के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बताती है और बाद में उसे हैरी के साथ उसके ही ऑफिस में एक मीटिंग करने को बोलती है, जहां पर अगर रिची चाहता तो वो पहले से अपने काफी सारे आदमियों को खड़ा करके रख सकता था ताकि हैरी को वो बड़े आराम से जान से मार सके। रिची को भी हैरी को जान से मारने का ये मौका काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, इसीलिए वो ओहारा की बात को मान जाता है और साथ ही उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि जिस समय पर वो अपनी आंखों के सामने हैरी को मरता हुआ देखेगा उस समय पर वो अपने काफी सारे लोगों को कॉनरेड के घर की तरफ भी भेज देगा ताकि वहां पर मौजूद हैरी की फैमिली और साथ ही कॉनरेड की फैमिली को भी वो खत्म कर सके। लेकिन हैरी ने ये सारी चीजें ओहारा से जानबूझकर बुलवाई थी। जैसे ही मीटिंग का टाइम होता है वैसे ही हैरी पॉल की मदद से ओहारा के ऑफिस में एक बहुत ही बड़ा धमाका करवाता है, जिस दौरान रिची के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। साथ ही रिची ने जिन लोगों को सेफ हाउस की तरफ भेजा था उन लोगों के हाथ भी हैरी और साथ ही कॉनरेड की फैमिली नहीं लगी थी, क्योंकि कीको और साथ ही जोया ने उन लोगों को पहले ही वहां से निकाल लिया था। तब रिची के लोगों के अंदर जाते ही वो लोग भी घर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करते हैं और उस दौरान भी रिची के काफी लोग मारे जाते हैं। उस समय पर बचे हुए लोगों से जोया और साथी कीको लड़ाई करने लग गए थे, पर उस दौरान कीको को गोली लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जोया ने तब वहां पर सभी लोगों को जान से तो मार दिया था, मगर कीको की मौत की वजह से उसको काफी ज्यादा दुख हो रहा था। दूसरी तरफ हैरी भी अपने काम को चालू कर चुका था और उसने तुरंत ही अपने काफी सारे लोगों के साथ ओहारा के ऑफिस पर अटैक कर दिया था। वहां जाकर वो बचे हुए रिची के लोगों को पूरी तरह से मार देता है। अब जैसे ही रिची को पता चला था कि ओहारा ने उसको धोखा दिया है तो वो ओहारा को शूट कर देता है, लेकिन उतने में ही हैरी भी वहां पर पहुंचकर उसको खत्म कर देता है। पर क्योंकि ओहारा ने कॉनरेड की फैमिली को भी धोखा दिया था, इसीलिए हैरी उसके ऊपर भी रहम नहीं करता और उसको भी मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद जब हैरी केविन के साथ अपने शिपयार्ड पर आता है तो वहां पर आने के बाद वो केविन को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें ओहारा और साथी रिची ने कन्फेस करा था कि मेव और साथी कॉनरेड झूठे इल्जाम में जेल में बंद करे गए हैं। अब वैसे तो इस रिकॉर्डिंग से उनको छुड़वाया जा सकता था, मगर केविन का मन यही था कि वो कुछ दिन तक कॉनरेड और मेव को और जेल में रहने दे। खैर अब तक 5 भी बजने वाला था, इसीलिए अब हैरी तुरंत ही कैट से मिलने के लिए चला जाता है। कैट तब उसको वापस से अपने साथ आने को बोलती है और उसको अपने साथ मिलाकर वो हैरिंगन्स को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन हैरी इसके लिए एक बार वापस से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है।
उसके जाने के बाद कैट गुस्से में सेराफीना को कॉल करती है और उससे थोड़ी देर बात करने के बाद उसने सेराफीना को अपनी बातों में ले लिया था और उसको बड़े बड़े सपने दिखा दिए थे कि आगे चलकर वही हैरिंगन परिवार को पूरी तरह से संभालेगी। खैर वहीं जेल में मेव और साथी कॉनरॉड पूरी तरह से परेशान हो गए थे और वो एक दूसरे से ही कॉल पर अजीबोगरीब सी बातें कर रहे थे। वो दोनों ही अपने आप को दुनिया के महान आदमियों में काउंट करते हैं और बाद में पागलों की तरह डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ केविन अब बेला के पास पहुंच गया था, जहां पर बेला को भी अब तक उसके रस्बी वाले केस के बारे में पता चल गया होता है। इसीलिए वो केविन को संभालने की कोशिश करती है और साथ ही उसको ये भी बताती है कि असल में बचपन में उसके पिता भी उसके साथ गलत हरकत करा करते थे। यही रीजन था कि उसको उसके पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और उसने अब जाकर एंटोन की मदद से उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उनको अरेस्ट करवाया था। हालांकि केविन को अब बेला के पास्ट के बारे में सब कुछ पता होता है, मगर अब वो उसके साथ एक नई लाइफ चालू करने का डिसाइड करता है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दूसरी तरफ हैरी भी जैन के पास जाकर उसको बताता है कि उसने पूरी तरह से सब कुछ खत्म कर दिया है और अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। जैन को तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, इसीलिए वो गुस्से में हैरी के ऊपर चिल्लाने लग गई थी और धोखे से उसने एक नाइफ की मदद से हैरी को स्टैब भी कर दिया था। तब हैरी अपनी सभी हरकतों के लिए उससे माफी मांगता है और जैन भी उसको देखकर काफी ज्यादा डरते हुए उसे माफ कर देती है और बाद में वो दोनों भी अपने रिश्ते को नया मौका देने का डिसाइड करते हैं। अब वो लोग यहाँ पर नहीं रह सकते थे, इसीलिए हैरी तुरंत ही बेला और जीना को अपने साथ लेकर कहीं पर जाने लग गया था। लेकिन जाहिर सी बात थी कि कैट सच में काफी बड़ी क्रिमिनल है और वो हैरी के पीछे जरूर आएगी। लेकिन ये सारी कहानी हमें इस सीरीज के सेकंड सीजन में जानने को मिलेगी, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो कौन से सन में रिलीज होगी। लेकिन अगर आपको ये सीरीज पसंद आई है तो जब भी इसका सेकंड सीजन आएगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल दूंगा। बाकी आप लोग नेक्स्ट कौन सी सीरीज को देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना और ये भी बताना कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है। मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।